जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लक्ष्य एग्जाम। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आरबीआई ने दोस्तों रेपो रेट जो है वो 4% पर बरकरार रखा है। अब ये रेपो रेट यहाँ आया है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि रेपो रेट क्या है। जैसे दोस्तों हमें अगर पैसा की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास में जाते हैं और बैंक से हम लोन लेते हैं, और बैंक हमें लोन देती है तो वो कुछ ब्याज पर हमें लोन देती है। इसी तरह दोस्तों अगर जो बैंक को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से लोन लेती है। और आरबीआई से जिस दर पर लोन आरबीआई बैंक को देता है दोस्तों वही रेपो रेट कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में बात करें तो दोस्तों आरबीआई का पूरा नाम दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ है। आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है। वो अब आरबीआई से दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए कुछ जो आरबीआई ने करंट में कुछ घटनाएं को प्रभावित किया है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन है जो दोस्तों वो आरबीआई ने किया है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन आरबीआई ने किया है। दूसरी बात दोस्तों आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो अंधे व्यक्ति को पैसे पहचान सके। आरबीआई ने दोस्तों एक मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मनी मोबाइल ऐप से होगा क्या दोस्तों कि जो अंधे व्यक्ति होंगे उन नोटों की पहचान कर सकते हैं। ट्विटर पर दोस्तों आरबीआई ने 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गई है। आरबीआई जो है दोस्तों ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों गजनवी मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान किया है। गजनवी मिसाइल जो है दोस्तों ये परमाणु क्षमता से लैस है और गजनवी मिसाइल दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। गजनवी की मारक क्षमता के बारे में बात करें तो दोस्तों गजनवी मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। अब दोस्तों आया है यहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो दोस्तों इमरान खान है। इमरान खान के पार्टी का नाम दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों आरिफ अलवी हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय जो है दोस्तों वो गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जीएस बेदी को वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वायुसेना की बात आई है दोस्तों तो वायुसेना के बारे में बात कर लेते हैं। वायुसेना का गठन दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी। वायुसेना का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। वायुसेना के वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल दोस्तों RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दोस्तों एन सुब्रमण्यम बने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वर्तमान अभी हाल ही में अध्यक्ष दोस्तों
S.N. सुब्रमण्यम बने हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में नासा के पहले जलवायु सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों नासा के पहले जलवायु सलाहकार के रूप में गैविन सीएट को चुना गया है। हाल ही में दोस्तों नासा के पहले जलवायु सलाहकार के रूप में गैविन सीएट को चुना गया है। अब नासा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। नासा का पूरा नाम दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्या दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नासा का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। नासा का गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुई थी। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो हाल ही में दोस्तों भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट दोस्तों आयशा अजीज़ बनी है। आयशा अजीज़ जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। ये भारत के सबसे कम उम्र के महिला पायलट बनी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्पवनम शहरी वन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? तो कल्पवनम शहरी वन उद्यान दोस्तों तेलंगाना राज्य में खोला गया है। तेलंगाना के बारे में बात करें तो दोस्तों तेलंगाना का गठन दोस्तों 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। तेलंगाना का राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री दोस्तों के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल दोस्तों टी सौंदरराजन है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन पर चलने वाला पहले रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 लॉन्च किया है? तो हाल ही में दोस्तों जैव ईंधन पर चलने वाला पहला रॉकेट स्टार डस्ट 1.0 दोस्तों ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। अमेरिका के बारे में बात करें तो दोस्तों अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जुलाई में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में कौन सा थीम देश होगी? अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला दोस्तों जुलाई में इसका आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में कौन सा थीम देश होगा? तो 45वां कोलकाता पुस्तक मेला के जो थीम जो है दोस्तों बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है। बांग्लादेश की पीएम दोस्तों शेख हसीना है। और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति दोस्तों अब्दुल हामिद हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में दोस्तों रक्षा मंत्री जो दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन दोस्तों वो बेंगलुरु में किए हैं। वर्तमान समय में रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह जी हैं। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने ही दोस्तों चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों बेंगलुरु में एयर इंडिया समिट 2021 जो है दोस्तों बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 3 से 7 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। एयर इंडिया समिट याद रखिएगा दोस्तों कि एयर इंडिया समिट का आयोजन दोस्तों वो बेंगलुरु में किया जा रहा है 3 से 7 फरवरी तक। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में ह्यूमन फेटर्निटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में दोस्तों ह्यूमन फेटर्निटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 4 फरवरी को मनाया गया है।
तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ दोस्तों। अगर जो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।